नमस्कार दोस्तों, बोलता झारखंड में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है। और आपको बता दें कि विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के विवेकानंद सभागार में थर्ड जेंडर प्रोग्राम आयोजित की गई है। आइए जानते हैं क्या कुछ कहना चाहता है आज के प्रोग्राम को लेकर, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं। देखिए, अगर इसको आप एक प्रोग्राम का नाम देते तो प्रोग्राम तक ही ख़त्म हो जाता है। ये एक सेंसिटाइजेशन इवेंट था जहां हम लोगों को सेंसिटाइज करने आए थे, क्योंकि आप देखेंगे लोगों के बीच हमें लेकर के बहुत सारी भ्रांतियां हैं। हमेशा लोग अलग अलग तरह की बातें करते हैं, चाहे वो हमारा हिजड़ा समाज हो या अलग जो बच्चे होते हैं, जो ट्रांस बच्चे होते हैं, उनको लेकर के बहुत सारी बातें होती हैं। जैसे आप देखेंगे हजारीबाग क्षेत्र में भी हमारे हिजड़े कल्चर के जो हमारे गुरु लोग हैं वो रहते हैं, उनके चेले भी रहते होंगे, तो कई बार उनके साथ बहुत तरह की हरास जैसी बातें हुई हैं और उनको कई तरह के चीज़ों का सामना भी करना पड़ता है। लेकिन कभी समाज ये नहीं देखता कि वो कैसे अपने जीवन को यापन करते हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि एक ही घर में जो हिजड़ा परंपरा है, जहाँ हमारे गुरु रहते हैं, उस एक ही घर में करीब 20 से 25 लोग रहते हैं। सोचिए, एक घर में 20 से 25 लोग रह रहे तो किस दुविधा में वो लोग होंगे। क्योंकि समाज ने आज तक हमारे लिए कभी कोई अलग से, मतलब सरकार की बात करें, अलग से कोई योजना आज तक नहीं सरकार ने दी। आप देखेंगे आवास की कोई योजना नहीं है, शिक्षा की योजना नहीं है, रोजगार की योजना नहीं है। अगर आप पेंशन की बात करें, झारखंड सरकार पेंशन दे रही है, मैं सरकार को बहुत धन्यवाद देती हूँ, लेकिन 1000 पेंशन में आप क्या कर लेंगे? क्योंकि हमारे साथ तो सोसाइटी नहीं है, हमारे साथ लोग नहीं है, माता पिता नहीं है, तो हमें संभालेगा कौन? अगर मैं घर से निकाली जाती हूँ तो मैं कहाँ रहूँ? अगर कहीं रहती हुई तो 1000 में किराए का मकान तो मिलेगा नहीं, खाने की बात तो दूर है। फिर अगर हम मांगेंगे तो फिर लोग उंगलियां उठाते हैं कि ये समाज सिर्फ मांगता है, तो हमारे लिए तो कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा, तो हम करें क्या? तो इसके लिए सरकार को योजनाएं बनानी चाहिए। अगर जब तितली का अधिकार हमें 2014 में ही मिल गया, आज देखेंगे 10 साल हो गए हैं, लेकिन 10 साल के बीच झारखंड सरकार ने क्या तैयारियाँ की? कोई तैयार नहीं। टाटा ने किया, टाटा ने पहल कर दी, 133 ट्रांजेक्शन वर्क करे, लेकिन अगर गवर्नमेंट की बात करेंगे, गवर्नमेंट के सेक्टर में एक भी नहीं है। NHM जो अभी आप देखेंगे, कुछ देर पहले NHM की स्टोरी आती, उसके लिए भी हमने जो हमारी CHO की एक स्टोरी आ रही थी, वहाँ NHM के साथ हमने बहुत सारी एडवोकेसी करी। तो वहाँ एक अनीमा किस्कू बोल के एक मैम है, जिन्होंने इसकी पहल करी, तब जाके ये चीज़ें हुई। तो हर जगह हमें एडवोकेसी करनी पड़ी, तो सरकार क्या करी? सरकार के लोग क्या करें? इतने सारे लोग, आप देखें डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में भरे बड़े बड़े लोग हैं, जहाँ समाज के कल्याण की बात होती, समाज कल्याण विभाग है, लेकिन हमारा कल्याण तो कहीं नहीं होता। तो आज का जो आयोजन किए गए हैं, तो इससे क्या कुछ लोगों को मैसेज देना चाह रहे थे? देखिए, मैसेज सबसे बड़ी बात है, आज आप देखेंगे ये कॉलेज यूनिवर्सिटी, यहाँ पे कौन है? युवा। तो हमेशा हम बात करते हैं कि देश को बदलेगा कौन? युवा बदलेंगे। तो युवा को जब हम जागरूक करेंगे, जाहिर सी बात है उनमें अगर वो बदलाव होगा तो बदलाव बड़ा होगा, क्योंकि युवा इस सेक्टर में आज यहाँ है, कल वो किसी और क्षेत्र में जाएगा, तो वहाँ जाके वो बताएगा कि हाँ, ये व्यक्ति ऐसे नहीं होते। क्योंकि लोगों को हमेशा क्या लगता है ना कि हम अभद्र हैं, हम गंदे हैं, हम सिर्फ मांगने का काम करते हैं, या बच्चा होते हैं या शादी होती है तभी हम आते हैं। ऐसा नहीं है। कभी हमसे प्यार करके तो देखिए, हम कितने हमारे अंदर कितनी दया है, क्योंकि हमें बचपन से कोई प्यार मिला नहीं, बचपन से स्नेह नहीं मिला, सिर्फ तिरस्कार ही तिरस्कार मिला। तो हमारे अंदर से क्या निकले? तिरस्कार निकले। लेकिन हम भी चाहते हैं कोई हमसे प्यार करे, कोई हमसे दोस्ती करे, कोई हमसे बात करे, लेकिन ये होता नहीं। हमेशा लोग अक्सर हमारी तारीफ को देख कर डर जाते हैं। तो डरना नहीं है ना, आप एक बार बात तो करके देखिए। तो आज के युवा को यही संदेश देना था कि युवा जब इस चीज़ को सुनेगी, इस चीज़ को समझेगी, तो आगे जाके युवा क्या है कि अगर उसका कोई दोस्त यार ऐसा होगा, मान लीजिए जैसे कोई साथी यहाँ आए, उनका कोई दोस्त है इस कम्युनिटी से, तो उसको सपोर्ट करेंगे, उसको नेगलेक्ट नहीं करेंगे, तो ये एक बदलाव आएगा बहुत बड़ा। अक्सर देखने को मिलता है, ट्रेन हो या फिर कहीं अगर दिल्ली या मुंबई जाए लोग, तो देखा जाता है कि अक्सर जो होते हैं वो ट्रेन में आते हैं, पिन लेके लोगों को मारते हैं या फिर पैसे मांगते हैं। तो वैसा नेगेटिव होने के कारण लोग आप लोगों से डर जाते हैं, लोग और कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। तो एक ये भी कारण हो सकता है ना। देखिए, नेगेटिव होना, देखिए 5 उंगली एक बराबर तो नहीं है। अब आप बात करेंगे अगर महिलाओं या पुरुषों की, तो उस क्षेत्र में तो बहुत सारे पुरुष अच्छे नहीं हैं, तो क्या हम पूरे पुरुष वर्ग को तो बेकार नहीं बोलते हैं? महिलाओं में भी है तो ऐसा है, तो फिर हमारे ही जेंडर को क्यों टारगेट किया जाता है? आप जो पिन वाली बात करें, ये होता है, मैंने भी सुना है कई बार ऐसी बातें, लेकिन मैंने कभी आंखों से देखा नहीं है। ट्रेन में अक्सर मैं हो सकता है तो नहीं हुआ, लेकिन हम देखे नहीं, सुना होगा आपने, देखा नहीं है, सुना होगा आपने। तो ये पिन वाली बात क्या है ना, देखिए आजकल क्या हो गया ना कि असली नकली वाली बात है। ये लोगों को बस यही बोलना होता है कि अरे ये तो लड़का था, साड़ी पहन लिया, तो ये जो मैंने साड़ी पहनी है, मेरे बाप की पगड़ी है, मेरे माँ का आंचल है। इज्जत इसको बोलते हैं, जो मैंने धारण किया। तो इज्जत का मैं गलत उपयोग नहीं करूँगी, तब करती हूँ जब लोग गलत करने पे मजबूर करते हैं। देखिए, ट्रेन में मांगना मैं जानती हूँ ये सही नहीं है, लेकिन क्या करें जब आपके पास रोज़गार का साधन नहीं है। मैंने भी पढ़ाई अपनी 6ठी क्लास तक की,
तो आज टाटा मुझे सर्विस नहीं देती तो मैं क्या करती, मेरे पास भी कुछ नहीं था तो मैं भी मांगती, लेकिन हम मजबूर हैं। टाटा में जॉब करते जी, मैं टाटा यही घाटो माइंस में ही सर्विस करती हूँ, वहाँ पे मैं एचई में ऑपरेट करती थी। अभी मैं ट्रेनिंग सेंटर में ट्रांसफ़र हुई हूँ, तो अभी मेरा कहाँ पर? अभी इसी सेक्टर में मैंने ट्रेनिंग सेंटर घाटों के ट्रेनिंग सेंटर में हो गई। तो टाटा ने एक पहल की ना, तो टाटा की पहल की, तो टाटा ही सिर्फ एक ने, इतनी सारी माइंस है, CCL है, BCCL है, उसके बाद ये बहुत सारी कंपनियां हैं झारखंड की, उन्होंने तो एक भी पहल नहीं करी। सबको पहल की ज़रूरत है ना। आज यहाँ देखिए हज़ारीबाग में पहला ये जो कॉलेज है यूनिवर्सिटी, इसने पहल की। ऐसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन कभी किसी ने पहल नहीं की। रश्मि मैम जो है उन्होंने बहुत समय से जुड़ाव किया, मतलब वो खुद हमसे मिलने आई, उनको इतना इंटरेस्ट था कि इस कम्युनिटी के लिए कुछ करना है, तो ये इंटरेस्ट उनका दिखा, तो आज देखिए इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ मौजूद थे और इतना बड़ा अच्छा कार्यक्रम हो पाया। दिल्ली की सड़कों में अक्सर देखा जाता है, क्योंकि झारखंड में तो बहुत कम वैसे नज़र आते हैं, लेकिन अक्सर, क्योंकि इससे पहले अगले महीने मेरा दिल्ली जाना हुआ था, तो कुछ लोग जब वो एक गाड़ी में बैठे हुए थे तो ड्राइवर बोले कि नहीं, ये लोग बनावटी छक्के हैं, ये लोग सिर्फ पैसे लेते हैं और रात में दारू पीते हैं, इनको देना नहीं। तो इस तरीके का जो भावना उत्पन्न हो रही है वो कहाँ से हो रही है? द कपिल शर्मा शो तो सभी कोई देखते हैं। गोविंदा की मूवी में गोविंदा लड़की बन के आता, उस समय सब उस पर तो लोग कभी प्रश्न नहीं उठाते कि गोविंदा भी तो लड़की बन के आया है, लड़की का रोल कर रहा है। कपिल शर्मा शो में गुत्थी पलक आ जाते, लड़की का रोल कर लेते, उनको तो देख के हंसते हैं लोग। तो वहाँ आप इन्वेस्ट करने में नहीं सोचते, लेकिन यही कोई व्यक्ति अगर 10 रुपये 5 रुपये मांग रहा है तो वहाँ पे बहुत जल्दी आपको संदेह हो जाता है कि वो असली है, वो नकली है। तो ये संदेह आप पैदा कर रहे हैं, लेकिन कभी आपने पूछा कि उनके पीछे उनकी वजह क्या है? देखिए, मैं बार बार ये बोलती कि ताली मारना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक बंदा जो AC के अंदर बैठा हुआ है वो तो अपना शीशा उठा के चला जा रहा है, लेकिन वो बंदा जो सोचे सुबह से लेकर शाम तक धूप में खड़ा, वो एक तरह का रोजगार ही कर रहा है। उसको मैं ये नहीं बोलूँगी कि वो गलत कर रहा है, वो एक तरह का रोजगार ही कर रहा है, धूप में खड़ा है, कड़ी धूप में वो मेहनत कर रहा है। और असली नकली की बात आप करते हो तो आप मूवियों पर भी बैन करें कि उसमें कोई भी जो स्टार है वो लड़की बन के ना है, वहाँ तो आप बैन नहीं करते हैं, लेकिन जहाँ लोग 10-5 रुपये मांगते हैं वहाँ आपको असली नकली सब दिखने लग जाता है। हज़ारीबाग और यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो हमसफ़र ट्रस्ट के द्वारा ये बहुत ही अच्छा पहल है और पहली बार इस तरीके का आयोजन हुआ। सारे टीचरों ने काफ़ी सराहना की इस प्रोग्राम को लेकर। लेकिन मैम, आपसे ये पूछना चाहते हैं कि लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे इसके माध्यम से? देखिए, आज मैं हमसफ़र को धन्यवाद करते हुए मुंबई से आई। आज प्रोग्राम इसलिए लेट हुआ क्योंकि उनकी फ़्लाइट डिले थी। हम झारखंड में काम करते, झारखंड में उत्थान संस्था है जो पूरे झारखंड में कार्य करती है, तो हम क्या इतने सक्षम नहीं हैं। हमसफ़र ने हमें सपोर्ट किया, इतना अच्छा कार्यक्रम हम कर पाए। तो यहाँ की मैं जनता को संदेश कि ये कार्यक्रम को कार्यक्रम ना समझे, इसको आगे ले करके जाएं, लोगों के बीच अवेयरनेस फैलाएं ताकि चीज़ें जो वो बेहतर हो पाएँ, क्योंकि हमेशा जैसा दिखता है वैसा होता नहीं। और हमारे को लेकर के तो बहुत सारी भ्रांतियाँ लोगों के अंदर है, उसको दूर करने की ज़रूरत है। तो भ्रांतियों को दूर करना है, और मैं और आपके माध्यम से आपके चैनल को यही संदेश देना चाहती हूँ कि हमसे प्रेम कीजिए। हम भी प्रेम चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि हमें तिरस्कार करें। अगर कोई ट्रांसजेंडर आपके घर आता है तो उससे कभी प्यार से बात तो कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि हम अभद्र हों, ज़रूरी नहीं कि हम जो आप सोच रहे वैसे हों। हमारे अंदर बहुत करुणा है, बहुत ममता है। एक बार ज़रूरत है आपको गले से लगाने की, बस यही संदेश देना चाहते हैं। आप अपना नाम बता दें। मेरा नाम साध्वी सखी अमरजीत हुआ। आपके द्वारा, आप सभी टीचरों के द्वारा इस बहुत बड़ा एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? हम यही संदेश देना चाहेंगे कि ये जो ट्रांसजेंडर्स हैं या किसी भी नाम से बोलेंगे, रोज़ इज़ रोज़ बाय वॉट एवर नेम यू कॉल, तो ये जो ऐसा ये वर्ग है, ये बहुत ही रिस्पेक्टेड और रिवर्ड क्लास है, जिसको हमारी भारतीय समाज ने बहुत इन्हें रिस्पेक्ट दिया है। इन्होंने बहुत इम्पॉर्टेंट पोस्ट्स को होल्ड किए हुए हैं, चाहे एंशिएंट टाइम में जाइए, चाहे मिडिवल टाइम में जाइए। लेकिन अंग्रेज़ों के आने के बाद इन्हें क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट में डाल करके इनका शोषण का, इनका मार्जिनलाइजेशन का, ऑस्ट्रेलाइजेशन का जो स्टोरी, एक्सप्लॉयटेशन का स्टोरी जो आरंभ होती है, वो कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद भी वैसी ही उनकी स्थिति वल्नरेबल ही रही। फंडामेंटल राइट्स मिलने के बाद भी इन्हें इनका अधिकार नहीं मिला। जहां पाकिस्तान में 2012 में इन्हें अधिकार दिया, भारतीय संविधान ने इन्हें 2014 में इनकी आइडेंटिटी को आइडेंटिफाई किया, इन्हें सेल्फ आइडेंटिटी, राइट टू लिव विद डिग्निटी, राइट टू लिव विद रिस्पेक्ट का अधिकार दिया। तो लोगों को क्या संदेश देंगे? इसीलिए हम कहना चाहेंगे कि इसीलिए इनके अधिकार जो हैं, इनके अधिकार जो हैं ये इनको मिल नहीं रहे हैं। ये अधिकार मिले इनको अपॉर्चुनिटीज़ मिले, इनको अपने फैकल्टीज़ को डेवलप करने का, और एक इंक्लूसिव सोसाइटी, इंक्लूसिव समाज, इगालिटेरियन समाज की स्थापना हो सके, उसके लिए हमने सेंसिटाइज करने के लिए यह कार्यक्रम का आयोजन किया। अपना परिचय दें। मेरा नाम रश्मि प्रधान है, प्रिंसिपल इंचार्ज यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज। चलिए, तो आपने देखा कि किस तरीके से आज एक हमसफ़र ट्रस्ट के द्वारा थर्ड जेंडर के लिए लोगों, और आपको बता दें कि यहाँ पर कई थाना
के थाना प्रभारी भी मौजूद थे और प्रोग्राम को काफ़ी सफल आयोजन किया गया। जितने भी यहाँ से शिक्षक थे प्रोग्राम के काफ़ी सराहना की। चैनल के साथ बने रहें और देखते रहें बोलता झारखंड।